Good morning, students. Today we will discuss our next topic, that is law of equipartition of energy. Clear? जैसे नाम से शो हो रहा है equipartition, equal partition किसकी? एनर्जी की. क्लियर? इस टॉपिक में हम करेंगे कि जो एनर्जी होती है उसकी इक्विपार्टीशन होती है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. क्लियर? कैसे वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट फॉर अ डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्लियर, द एनर्जी of the system is equally distributed amongst the various degree of freedom, clear, and the energy associated with each degree of freedom per molecule is half kBT, where kB is a Boltzmann constant. clear? अब इसमें सिंपल डेफिनेशन है. इस सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आया है कि कोई भी आपका डायनामिकल सिस्टम है, डायनामिकल मीन्स इन मोशन, क्लियर, किस पर? थर्मल इक्विलिब्रियम पर. थर्मल इक्विलिब्रियम जिसमें टेम्परेचर हीट के आपके पास इक्विलिब्रियम में है, कांस्टेंट है. तो जो एनर्जी होती है सिस्टम की, क्लियर, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है किसके? वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम के. क्लियर? एंड वो जो एनर्जी होती है जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिस्ट्रीब्यूट होती है पर मॉलिक्यूल, वो कितनी होती है? हाफ kBT. क्लियर? कि जितनी भी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्लियर, उस हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है? हाफ kBT. क्लियर? वो देखो आगे कैसे. सपोज दैट आपको पता है दैट इज जब हमने काइनेटिक एनर्जी डेराइव की थी, क्लियर, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, फॉर 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस कितनी थी? हाफ mb बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kBT. क्लियर? अगर ये वाला आपको एक्सप्रेशन पता नहीं तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं. पिछली वीडियो में जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी मॉलिक्यूल की और 1 मोल ऑफ गैस की, तो उसमें हमने ये एक्सप्रेशन डेराइव किया था. क्लियर? दैट इज हाफ mb स्क्वायर क्या होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, किसकी इक्वल होती है? 3/2 kBT. जो आपका ये v स्क्वायर बार है वो क्या आपके पास? मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m. क्लियर? जो आपकी v स्क्वायर बार है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है किसकी? गैस की, ऑफ पर मॉलिक्यूल ऑफ मास m. क्लियर? वो आगे किसकी इक्वल होती है आपके पास? b स्क्वायर बार इज इक्वल टू v x स्क्वायर बार प्लस v y स्क्वायर बार प्लस v z स्क्वायर बार. इसका मतलब क्या है कि जो आपकी मीन वेलोसिटी है, क्लियर, किसी भी मॉलिक्यूल की, क्लियर, तो वो आपकी वेलोसिटी जो है वो तीनों एक्सिस की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी. जब हमने निकाला था एक्सप्रेशन तो x की तरफ भी होगी, y की तरफ भी होगी और z की तरफ भी है. मतलब कोई भी आपके साथ सिस्टम है, 3D सिस्टम है आपके पास, क्लियर, तो इस कंटेनर, मान लो क्यूबिकल कंटेनर है, इसमें आपका कोई भी गैस मॉलिक्यूल है ये वाला, तो ऑब्वियस है जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर है जो एनर्जी मिलेगी तो ये तीनों डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा. x की तरफ भी मूव करेगा, y की तरफ भी मूव करेगा और z की तरफ भी मूव करेगा. तो x की तरफ जो है उसकी वेलोसिटी मान लो vx है, y की तरफ by है और z की तरफ bz है. ठीक है? तो जो मॉलिक्यूल है वो तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा. ऑब्वियस है क्योंकि उसको कोई कंस्ट्रेंट तो होती नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो होती नहीं कि उसने x की तरफ भी जाना है या फिर y की तरफ भी जाना है या फिर z की तरफ. वो तीनों डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा जब एक 3D सिस्टम में पड़ा है वो. क्लियर? तो उसकी वेलोसिटीज होगी तीनों एक्सिस के थ्रू vx, x एक्सिस के थ्रू vx, y एक्सिस के थ्रू vy और z एक्सिस के थ्रू vz. तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल नहीं, इस गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. क्लियर? मान लो इस गैस में क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये वाले. ठीक है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x की तरफ भी जाएंगे, y की तरफ भी जाएंगे और z की तरफ भी जाएंगे. तो x की तरफ उन सभी का जब हम मीन निकालेंगे स्क्वायर वेलोसिटी तो वो क्या हो जाएगा? x की तरफ vx स्क्वायर बार, ये मीन वेलोसिटी हो गई सभी मॉलिक्यूल्स की x डायरेक्शन में, ये सभी की y में और ये सभी में z की. तो टोटल जो मीन निकाल लिया वो x प्लस y प्लस z वेलोसिटी के कंपोनेंट मीन का स्क्वायर. ठीक है? अब इस b बार स्क्वायर, जो b स्क्वायर बार की वैल्यू है ये वाली, ये इस यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो, यहाँ इस b स्क्वायर बार की जगह पर. ठीक है? तो जब हम फिल करेंगे तो देखेंगे क्या एक्सप्रेशन आएगा आपके पास? हाफ m. ठीक है? v स्क्वायर बार की जगह पर हमने ये फिल कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? v x स्क्वायर बार प्लस vy स्क्वायर बार प्लस vz स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू 3/2 kBT एज इट इज. क्लियर? अब उसमें उसके बाद हमने क्या किया कि जो हाफ mb उसको अंदर लेके ब्रैकेट के, जब इसको हम अंदर लेकर जाएंगे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा आपके पास हाफ m v x स्क्वायर बार प्लस इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में तो
बन जाएगा हाफ एम वी वाई स्क्वायर बार। जब इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा हाफ एम अंदर तो हाफ एम वी जेड स्क्वायर बार, ये 3/2 kBt एज इट इज। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। उसके बाद देखो क्या है, द मॉलिक्यूलर मोशन इज रैंडम इन नेचर, ठीक है। जो आपको पता है कि अगर आपके पास ये सिस्टम है, कोई भी गैस कंटेनर है, इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, क्लियर। एंड नो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अ प्रेफर्ड वन, मतलब अभी जो मैं बता कर चुकी हूँ ना कि जरूरी नहीं होता है कि उसको हम रिस्ट्रिक्शन देके उसको एक्स की तरफ मूव करना या वाई की या फिर जेड की तरफ, वो तीनों डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, क्लियर। अब कोई भी एग्जाम्पल गा लो, मॉस्किटो है एक मॉलिक्यूल मान के चलो एज एग्जाम्पल। तो जो मॉस्किटो है आपके रूम में, वो जरूरी नहीं होता कि एक ही डायरेक्शन में फ्लाई करता है, वो तीनों डायरेक्शन में फ्लाई करता है, क्लियर। एक्स की तरफ भी फ्लाई करता है, वाई की, और उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी, रूम के अकॉर्डिंग वो फ्लाई करता है, ब्रेथ के रूम में अकॉर्डिंग भी फ्लाई करता है, और हाइट को भी चेंज करता है। तो सेम एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल्स की है। एक गैस मॉलिक्यूल है वो किसी भी कंटेनर में है, ठीक है, तो उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो देयर इज अ नो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अ प्रेफर्ड वन। देयरफॉर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी corresponding to each degree of freedom is the same। इसीलिए वो जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो इसीलिए उसका हर डायरेक्शन में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने प्रीवियस वीडियो में किया था ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वो वाला कोऑर्डिनेट्स जिसके थ्रू वो पता चला कि जहां पर वो फ्रीली मूव कर सकता है। जैसे अब यहाँ पे 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड, ये तीनों की डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3, ठीक है। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। कैसे देख लो, एक बार इसका ओवरव्यू कर देती हूँ मैं, ठीक है। कैसे सेम होगी, यहाँ पे देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, हाफ kBt, ठीक है। अब पहले देखो ये इन सबका प्लस किसके इक्वल आया था आपके पास, 3/2 kBt। अब ये इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, हाफ kBt के इक्वल, क्लियर। अब जो ये देखो कैसे हाफ kBt कैसे बन जाएगा, अब जब हाफ kBt, ये मतलब इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू फिल करेंगे हम, ये वाले एक्सप्रेशन में देखो साइमल्टेनियसली इस एक्सप्रेशन में इसके हाफ kBt प्लस हाफ kBt प्लस हाफ kBt, तो ये टोटल कितना बन जाएगा आपके पास, 3/2 kBt। इसलिए हर डायरेक्शन में जब वो कह रहा है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी, तो इसके अलोंग भी हाफ kBt, इसके अलोंग भी हाफ kBt, इसके अलोंग भी हाफ kBt, तो टोटल कितना बन जाएगा आपके पास, 3/2 kBt, क्लियर। इसलिए थस द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी आपके पास, हाफ kBt। दिस रिजल्ट वाज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय बोल्ट्जमैन, ठीक है। ये सिंपल जनरल नॉलेज के लिए कि जो ये रिजल्ट है वो फर्स्ट किसने रिड्यूस किया था, बोल्ट्जमैन ने, ठीक है। आगे सिंपल हमने एक्सप्रेशन लिख दिए तीनों, ये है कि आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू हाफ kBt, along y axis is equals to half kBt, along z axis is equals to half kBt। It is very easy topic, clear, simple। इक्विपोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया है फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्क्राइब करते हैं, उस हर डायरेक्शन की तरफ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी, और वो कितनी होगी आपके पास, दैट इज हाफ kBt, क्लियर। एक्स के लॉन्ग भी हाफ kBt, वाई के लॉन्ग भी हाफ kBt और जेड के लॉन्ग भी हाफ kBt। ओके, थैंक यू।